नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट किए थे कि स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर चाहिए था, तो आइए आज मैं डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इसके एग्जामिनेशन 11 फरवरी 2025 को साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली डिवीज़न में हुआ था। इसके एग्जामिनेशन जो है 66 to open 3% प्रमोशनल कोटा के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। जो भी फ्रेंड लोग स्टोर से संबंधित या फिर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। यदि किसी फ्रेंड को PDF की आवश्यकता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल से लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है या डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, उस पर सेंड कर दी जाएगी। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले क्या होता है, वीडियो डाला जाता है, उसके जस्ट नीचे PDF होता है। PDF में किसी PDF में आंसर होता है, किसी में आंसर नहीं होता है। तो आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मुझे आशा है दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी पहले से बेहतर कर पाएंगे और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी ऐसा क्वेरी लगे तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इस चैनल पे रेलवे के अदर डिपार्टमेंट जैसे कि JETRS हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर CCTC हो या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर हो या फिर जूनियर क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो, इस सभी तरह के वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। आप सब्सक्राइब करके वीडियो देख के बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इसकी ड्यूरेशंस होते हैं 120 मिनट्स, 120 मिनट इसकी टाइम पीरियड होता है। और इसमें इस प्रश्न पत्र में टोटल 110 क्वेश्चन हैं और प्रश्न संख्या 101 से 110 तक राजभाषा से संबंधित है, जिसके लिए उम्मीदवारों को कोई भी 100 प्रश्न हल करना है। यदि 100 से अधिक प्रश्न हल किए जाते हैं तो मूल्यांकन के लिए केवल पहले 100 उत्तरों पर ही विचार किया जाएगा। प्रश्न पत्र के कुल 100 अंक हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए एक सही उत्तर के लिए 1 अंक आवंटित किया जाता है। अगला निर्देश देख लेते हैं। इसमें ये बता रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो ट्रिलिंगुअल है, यानी कि त्रिभाषी है। यदि किसी भी शब्द या वाक्यांश में हिंदी या कन्नड़ के उपयोग के कारण वहाँ प्रश्न के अर्थ में कोई भी विरोधाभास है तो अंग्रेजी संस्करण को ही माना जाएगा। यानी कि ट्रिलिंगुअल है, हिंदी है, कन्नड़ है और इंग्लिश है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन SOP स्टोर मैटर्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट? आंसर पार्ट D, ऑप्शन नंबर D। SOP में किस भाग में स्टोर्स का मामला बताया गया है? तो SOP के भाग D में जो है स्टोर्स का मामला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary function of the stores department in Indian Railways? What is the primary function of the store departments in Indian Railways? Answer, procurement and distribution of materials। यानी कि भारतीय रेलवे में भंडार विभाग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो भारतीय रेलवे में
भंडार विभाग का प्राथमिक कार्य है सामग्री की खरीद एवं वितरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन रेलवे स्टोर्स कोड वॉल्यूम फर्स्ट प्राइमरी डील विथ? आंसर, स्टोर्स nomenclature and price list. What does chapter 2 of the Indian Railway Stores Code volume first primarily deal with? Answer, stores nomenclature and price list। यानी कि बोल रहा है कि भारतीय रेलवे स्टोर कोड खंड 1 का अध्याय 2 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये दुकानों का नामकरण और मूल्य सूचियाँ इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज कंसिडर्ड व्हाइल ग्रांटिंग प्राइस प्रेफरेंस टू इंडियन सप्लायर्स? आंसर, देयर कंप्लायंस विथ मेक इन इंडियन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को मूल्य प्राथमिकता देते समय किस कारक पर विचार किया जाता है? तो इसके हो जाएंगे मेक इन इंडिया पॉलिसी के साथ और उनका अनुपालन करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनल हेड ऑफ द मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज PCME, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। इसके पूर्व होता है प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर और इसके होता है प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके हिंदी वर्जन देख लेते हैं। हिंदी बता रहा है कि मैकेनिकल विभाग का जोनल प्रमुख कौन है? तो मैकेनिकल विभाग का हो जाएगा PCME। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main function of the receipt section in a store depot? Answer, receiving and inspecting stores। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टोर डिपो में रिसीट अनुभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो है भंडार को प्राप्त करना और उनका निरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ स्टोर रिसीट एंड कस्टडी एंड डिपो? आंसर, डिपो ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए। किसी डिपो में स्टोर रिसीट और अभिरक्षा के समग्र पर्यवेक्षण के लिए कौन जिम्मेदार हैं? तो इसके जिम्मेदार हैं डिपो अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द लेजर सेक्शन इन अ डिपो? आंसर, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि डिपो में लेजर अनुभाग की क्या भूमिका है? तो इसके मेजर अनुभाग के हैं स्टॉक लेन देन का रिकॉर्ड बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग वार्ड्स एंड द at the end of the day? What is the standard procedure for closing wards at the end of the day? Answer, locking and sealing the ward। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे लॉकिंग एंड सीलिंग द वार्ड। यानी कि ये बोल रहा है कि दिन के अंत में वार्ड बंद करने की मानक प्रक्रिया क्या है? तो इसकी मानक प्रक्रिया है वार्ड में ताला लगाकर सील कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the purpose of using bins in a store depot? Answer: to keep materials systematically arranged. Keep materials systematically arranged. ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टोर डिपो में बीन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मटेरियल्स अरेंज्ड इन बिन्स इन अ स्टोर डिपो? आंसर: एज पर न्यूमेरिकल लेजर क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि स्टोर डिपो में सामग्री को डिब्बे में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो इसके आंसर जाएंगे संख्यात्मक खाता वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ रैक्स एंड बिन्स नेसेसरी? आंसर: टू इंश्योर प्रॉपर स्टॉक रोटेशन एंड प्रिवेंट डिटरेटेशन। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में देख लेंगे। ये बता रहा है कि रैक और बिन का समय समय पर निरीक्षण क्यों आवश्यक है। तो उचित स्टॉक रोटेशन सुनिश्चित करने और ख़राब होने से रोकने के लिए समय समय पर निरीक्षण करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द क्वांटिटी ऑफ फॉर स्टॉक रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड? आंसर: बेस्ड ऑन पास्ट कंजप्शन पैटर्न्स एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर डिमांड। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टॉक पुनर्भुगतान की मात्रा कैसे निर्धारित की जाती है। तो इसके जो होता है पिछले उपभोग पैटर्न और अनुमानित भविष्य की मांग के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर इशूइंग स्टोर्स फ्रॉम ए डिपो? आंसर: इशू नोट। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि बोल रहा है किसी डिपो से भंडार जारी करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक दस्तावेज क्या है। तो प्राथमिक दस्तावेज है इशू नोट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ सेलिंग रेलवे मटेरियल्स? आंसर: ऑक्शन। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बोल रहा है कि रेलवे सामग्री बेचने का प्राथमिक तरीका क्या है। तो इसका प्राथमिक तरीका है नीलामी करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द पेमेंट मेड फॉर ऑक्शन्ड रेलवे मटेरियल्स? आंसर: फुल पेमेंट इन एडवांस। यानी कि ये बोल रहा है कि नीलाम की गई रेलवे सामग्री का भुगतान कैसे किया जाता है। तो इसका हो जाएगा पूर्ण भुगतान अग्रिम। यानी कि ऑलरेडी भुगतान करना पड़ता है, एडवांस में पेमेंट करना होता है नीलामी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू अनसोल्ड ऑक्शंस आइटम्स? आंसर: दे आर री ऑक्शन्ड। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये बोल रहा है कि बिना बिक्री, ये बिक्री है, बिना बिक्री नीलाम वस्तुओं का क्या होता है। बिना बिकी नीलाम वस्तुओं का क्या होता है। तो इसके आंसर जाएंगे उसकी पुनः नीलामी की जाती है, फिर से उसकी नीलामी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टोर्स आर जनरली सोल्ड बाय ऑक्शन? आंसर: स्क्रैप एंड सरप्लस स्टोर्स। ऑप्शन नंबर बी। ये बोल रहा है किस प्रकार की भंडार आमतौर पर नीलामी द्वारा बेची जाती है। तो स्क्रैप और अधिशेष भंडार। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अ मिनिमम स्टॉक लेवल? आंसर, टू इंश्योर यूनिटरप्टेड सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहा है कि न्यूनतम स्टॉक स्तर निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ताकि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्टॉक रिक्रूटमेंट मेमो? आंसर, रिप्लेनिश स्टॉक बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। यानी कि बोल रहा है कि स्टॉक रिक्रूटमेंट मेमो का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आवश्यकताओं के आधार पर स्टॉक पुनः भरने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल आइटम्स कम्स अंडर मेजर ग्रुप ऑफ? आंसर, 40 to 49। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये बोल रहा है विद्युत वस्तुएं जो होता है वो किस प्रमुख समूह के अंतर्गत आती हैं? तो वो आती हैं 40 से 49 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगन आइटम्स कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ पीएल नंबर? आंसर, 38। पीएल नंबर का पूरा होता है परचेज लिस्ट नंबर। यानी कि ये बोल रहा है कि वैगन आइटम पीएल संख्या के किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है समूह 38 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल लोको आइटम्स कम्स अंडर विच मेजर ग्रुप? आंसर, 20 to 29। यानी कि बोल रहा है विद्युत लोको आइटम किस प्रमुख समूह के अंतर्गत आते हैं? तो वो आता है 20 से 29 के बीच। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवे आइटम्स कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ पीएल नंबर? आंसर, 60। यानी बोल रहा है कि पीवे आइटम पीएल संख्या के किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये पीवे आइटम जो है वो आता है 60 ग्रुप के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैप आइटम्स कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ पीएल नंबर? आंसर, 98। ऑप्शन नंबर डी। स्क्रैप आइटम पीएल संख्या के किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ये 98 के अंतर्गत आता है, 98 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इशू ऑफ मेजर पेनाल्टी विच फॉर्म इज इशूड? आंसर, SF5। मेजर पेनाल्टी के लिए SF5 और माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 और सस्पेंड के लिए SF1। यहाँ पे ये कह रहा है कि मेजर पेनाल्टी जारी करने के लिए किस प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? तो मेजर के लिए SF5 और माइनर पेनाल्टी के लिए SF11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इशू ऑफ माइनर पेनाल्टी विच फॉर्म इज इशूड? आंसर, SF11। ये बोल रहा है कि माइनर पेनाल्टी जारी करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए SF11। मानक फॉर्म 11 यूज किया जाता है माइनर पेनाल्टी के लिए। और माइनर पेनाल्टी मतलब होता है मेजर पेनाल्टी मतलब होता है दीर्घ शास्त्री होता है, और माइनर पेनाल्टी का मतलब होता है लघु शास्त्री के लिए मानक फॉर्म 11 और दीर्घ शास्त्री के लिए मानक फॉर्म 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
टू मेन पार्ट्स ऑफ अ फाइल आर डैश एंड डैश। आंसर नोटिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बोल रहा है कि फाइल के दो मुख्य भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके होता है टिप्पणियाँ और पत्राचार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFA in official correspondence refers to। आंसर ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ऑप्शन नंबर सी। आधिकारिक पत्राचार में DFA का क्या मतलब है? इसका मतलब है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, maximum days of LAP that can be accumulated is। आंसर 300। फुल फॉर्म ऑफ LAP लीव ऑन एवरेज पे, लीव ऑन एवरेज पे। फुल फॉर्म ऑफ CL कैजुअल लीव। यानी कि ये बोल रहा है कि LAP अधिकतम कितने दिनों तक जमा किया जा सकता है, तो अधिकतम 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। आंसर डी, नॉन ऑफ द एबव। यानी इनमें से कोई भी जो है रेलवे प्रोडक्शन यूनिट यानी कोई भी जो है नहीं है। ये बोल रहा है इनमें से कौन से रेल उत्पादन इकाई नहीं है, तो इनमें से सभी है, इसीलिए आंसर दें इनमें से कोई नहीं। ICF है, RCF है, DLW है, इसके आंसर हो जाएंगे इनमें से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट मैन्युफैक्चर्स लोकोमोटिव। आंसर BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। यानी कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे PU लोकोमोटिव का निर्माण करता है, इसके आंसर हो जाएंगे BLW। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCF इज सिचुएटेड इन। आंसर कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में है। और DLW BLW बनारस में है। और रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बंगलौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछ रहा है कि RCF कहाँ स्थित है, तो RCF जो है कपूरथला में है, ऑप्शन नंबर सी, कपूरथला पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है PLW रिप्रेजेंट्स। आंसर पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, ऑप्शन नंबर बी। ये बोल रहा है कि PLW प्रतिनिधित्व करता है, इसके आंसर जाएंगे पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी इज रीनेम्ड एज। आंसर BLW। यानी कि पहले DLW था, उसको रीनेम दोबारा नाम करके BLW कर दिया गया। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी का नाम बदल कर किसे दिया गया है, आंसर हो जाएगा BLW को, ऑप्शन नंबर डी। CLW का पूरा होता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है सिर्फ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the time elapsed from the date of realization of need of requirement, i.e. date of requirement, to the physical receipt of material at the stocking place is known as। आंसर लीड टाइम, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहा है कि प्रतिपूर्ति की आवश्यकता की प्राप्ति की तारीख से
भंडारण स्थान पर सामग्री की भौतिक प्राप्ति तक का समय को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लीड टाइम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the interval between the dates fixed for preparing the recruitment and the beginning of the contract period is known as the interim period. Option number C। यानी कि ये बोल रहा है पुनर्भुगतान तैयार करने के लिए निर्धारित तिथियों और कॉन्ट्रैक्ट अवधि की शुरुआत के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अंतरिम अवधि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LD in case of delayed receipts stands for? आंसर लिक्विडेटेड डैमेज। ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये बोल रहा है कि देरी से प्राप्तियों के मामले में LD का मतलब क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे लिक्विडिटी डैमेज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिसिप्ट नोट इन स्टोर्स? आंसर टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट मटेरियल। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टोर्स में रिसिप्ट नोट का उद्देश्य क्या है? तो इसका है प्राप्त सामग्री का विवरण रिकॉर्ड करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन ए रिसिप्ट नोट? आंसर क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन एंड सप्लायर डिटेल्स। ऑप्शन नंबर सी। रिसिप्ट नोट पर कौन सी जानकारी दर्ज की जाती है? आंसर हो जाएगा मात्रा, विवरण और आपूर्तिकर्ता विवरण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन इन स्टोर्स? आंसर टू इंश्योर क्वालिटी एंड करेक्टनेस ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टोर्स में निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सामग्री की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ अ मटेरियल फेल्स इंस्पेक्शन? आंसर इट इज रिजेक्टेड। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये बोल रहा है यदि कोई सामग्री निरीक्षण में विफल हो जाती है तो उसे क्या किया जाता है? इसे खारिज कर जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ TPI एजेंसी? आंसर नन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये बोल रहा है कि निम्न से कौन सी जो है वो TPI एजेंसी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों TPI का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ये क्या करता है? ये एजेंसी है। ये एजेंसियाँ भारतीय रेलवे द्वारा खरीदी गई सामग्रियों और संपूर्ण रेलवे के लिए प्रक्रियाओं के निरीक्षण के लिए काम करती हैं। ये एजेंसी जो है उत्पाद प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है जिससे कि रेलवे की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ती है। जैसे कि इंटरटेक हो गया, राइट्स हो गया, ट्यूब इंडिया हो गया, ब्यूरो वेरिटस हो गया, ये सब होते हैं। इसका मुख्य कार्य है सामग्रियों का निरीक्षण करना, प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना, वैगन का निरीक्षण करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। इनका मुख्य कार्य होता है TPI का। TPI मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PO इन प्रोक्योरमेंट? इसमें आंसर होता है परचेज ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए।
हिंदी में बोल रहा है प्रोक्योरमेंट में पीओ का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा परचेस आदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMMS? आंसर इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि ये बोल रहा है कि IMMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDM? आंसर हो जाएंगे इसके यूजर डिपो मॉड्यूल। UDM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो UDM का पूर्ण रूप हो जाएगा यूजर डिपो मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है AAC स्टैंड फॉर, AC स्टैंड फॉर, आंसर हो जाएगा एंटिसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, ऑप्शन नंबर बी। AAC का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा एंटिसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRN स्टैंड फॉर इन UDM, आंसर कंसाइनी रिसीट नोट, ऑप्शन नंबर ए। UDM में CRN का क्या मतलब है? तो इसका जो है कंसाइनी रिसिप्ट नोट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIT स्टैंड्स फॉर, आंसर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहा है कि NIT का मतलब क्या है? आंसर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज LIFO स्टैंड फॉर इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट? आंसर लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि बोल रहा है इन्वेंट्री प्रबंधन में LIFO का क्या अर्थ है? आंसर जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ FIFO? आंसर द चीपेस्ट स्टॉक इज यूज्ड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये बोल रहा है FIFO का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इसका प्रमुख सिद्धांत है सबसे पहले सबसे सस्ते स्टॉक का उपयोग किया जाता है। FIFO का मुख्य उद्देश्य है सबसे पहले सबसे सस्ते स्टॉक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, द ओल्डेस्ट स्टॉक इज यूज्ड फर्स्ट। यानी कि सबसे पहले सबसे पुराने स्टॉक का उपयोग किया जाता है, इसके आंसर ए हो जाएगा। मैंने गलती सी बता दिया था, सी गलत है, ए हो जाएगा इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इन्वेंट्री मेथड इज बेस्ट फॉर प्रीशेबल गुड्स? आंसर FIFO, FIFO। ये बोल रहा है कि खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कौन सी इन्वेंट्री विधि सर्वोत्तम है? तो इसके लिए FIFO सर्वोत्तम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ PL नंबर द सबग्रुप टू विच द आइटम बिलोंग्स टू इज रिप्रेजेंटेड बाई? आंसर थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये बोल रहा है कि PL नंबर में वह उप समूह जिससे आइटम संबंधित है उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो उसका प्रतिनिधित्व जो है तीसरा और चौथा अंक करता है, ऑप्शन नंबर 20 के आंसर है तीसरा और चौथा अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ VD एनालिसिस V स्टैंड्स फॉर वाइटल आइटम, ऑप्शन नंबर सी।
यानी कि बोल रहा है वीडी में विश्लेषण में वी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वाइटल वस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन अ कैलेंडर ईयर ए परमानेंट रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट? आंसर 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये बोल रहा है कि एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों की LAP पाने का हकदार होगा, तो ये 30 दिनों की LAP पाने का हकदार होगा। LAP का फुल फॉर्म होता है औसत वार्षिक, नहीं, लीव ऑन एवरेज पे होता है, तो औसत वार्षिक वेतन अवकाश हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। और LAP है जो साल में 2 बार क्रेडिट किया जाता है, एक बार जनवरी में 15, फिर उसके बाद जुलाई में 15, टोटल मिला के 30 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTG is payable at the rate of -% of basic in 7th CPC? आंसर 80%, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहा है 7वें CPC में CTG बेसिक की कितना परसेंट की दर से दे हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे 80%, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRMS स्टैंड फॉर? आंसर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये बोल रहा है कि HRMS का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, proprietary article certificate is to be issued for the item required to be purchased from? आंसर सिंगल फर्म ओनली, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये बोल रहा है कि जिस वस्तु से खरीदारी की जानी है उसके लिए मालिकाना वस्तु प्रमाण पत्र जारी किया जाना है केवल एक फर्म को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG मीन्स? आंसर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSD मीन्स? आंसर हाई स्पीड डीजल, ऑप्शन नंबर ए। यानी ये बोल रहा है हाई स्पीड डीजल, यानी कि HSD का मतलब क्या है, तो इसके अंदर जो है हाई स्पीड डीजल। मैं पहले फुल फॉर्म बता दिया था गलती से, इसके आंसर हो जाएंगे हाई स्पीड डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग ऑफ PO रिक्वायर्ड व्हेन वैल्यू ऑफ PO आइटम इज मोर देन 8 लाख, ऑप्शन नंबर सी। ये नॉन सेफ्टी है, यानी कि बोल रहा है कि PO गैर सुरक्षा वस्तु का मूल्य इससे अधिक होने पे PO की वेटिंग आवश्यक है। कितने से अधिक होने पे, तो 8 लाख से अधिक होने पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, TOR मीन्स? TOR मीन्स टर्न ओवर रेशियो, ऑप्शन नंबर बी। TOR का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टर्न ओवर अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ स्टोर्स कोड आर देयर? आंसर 2। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टोर कोड के कितने खंड होते हैं, तो स्टोर कोड के 2 खंड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक इंडेंट रिक्विजिशन नंबर इज S1313। यानी कि बोल रहा है स्टॉक इंडेंट की मांग संख्या क्या है, स्टॉक के बोल रहा है, नॉन स्टॉक के नहीं। तो स्टॉक के होता है 1313, S1313, S तो सब में होता है, 1313 होता है।
स्टॉक इंडेंट की मांग संख्या, रिक्विजिशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज एट, आंसर सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। यानी ये बोल रहा है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary function of a ward in railway store depot? Answer, to store and manage materials for railway operations, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये पूछ रहा है कि रेलवे स्टोर डिपो में वार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसके प्राथमिक उद्देश्य है रेलवे परिचालन के लिए सामग्रियों का भंडारण और प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main purpose of a strong room in railway stores? Answer, to keep high value and sensitive material securely, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये बोल रहा है कि रेलवे में स्ट्रांग रूम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है उच्च मूल्य और संवेदनशील सामग्रियों को सुरक्षित रूप से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what safety measures should be taken to prevent fire hazards in railway stores depot? Answer, storing flammable materials away from ignition sources, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये बोल रहा है कि रेलवे स्टोर डिपो में आग के खतरों को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, तो इसकी सुरक्षा उपाय जो है जो होने चाहिए, ज्वलनशील पदार्थों को ज्वलन स्रोतों से दूर भंडारण करना, ज्वलनशील पदार्थ जो है उसकी ज्वलन स्रोत से, जहाँ पे उसका स्रोत है उससे स्टोरेज दूर करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main objective of stock recoupment in railway stores? Answer, to maintain stock levels within prescribed limits, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोलता है कि रेलवे स्टोरों में स्टॉक पुनः पूर्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित सीमा के भीतर स्टॉक स्तर बनाए रखना, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a source of receipt for railway stores? Answer, supplies from vendors, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टोर के लिए रसीद का स्रोत है, आंसर हो जाएगा विक्रेताओं से आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a stock sheet used for in railway stores? Answer, to record discrepancies found during stock verification, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये बोल रहा है कि रेलवे स्टोरों में स्टॉक शीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसके आंसर जाएंगे स्टॉक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सरप्लस स्टोर्स इन रेलवे डिपो जनरली प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग? आंसर, थ्रू पीरियडिक रिव्यू एंड डिस्पोजल प्रोसीजर। यानी कि ये बोल रहा है कि रेलवे डिपो में सरप्लस भंडार को आमतौर पर जमा होने से कैसे रोका जाता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आवधिक समीक्षा और निपटान प्रक्रियाओं के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a major depot of the Indian Railway Store Department? Answer, जनरल स्टोर्स डिपो हुबली, ऑप्शन नंबर डी।
यानी कि ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे भंडार विभाग का एक प्रमुख डिपो है। तो इसके आंसर हो जाएंगे जनरल स्टोर्स डिपो हुबली, जो भारतीय रेलवे का स्टोर डिपार्टमेंट का हेड है, प्रमुख डिपो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टोर्स PL नंबर in Indian Railway? Answer, to standardize the naming and coding of items. भारतीय रेलवे में स्टोर्स PL नंबर का उद्देश्य क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे वस्तुओं के नामकरण और कोडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of rejection advice in the Indian Railway Stores Department? Answer, to notify the supplier about the rejection of materials. Option number D. भारतीय रेलवे भंडार विभाग में रिजेक्शन एडवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है सामग्री की अस्वीकृति के बारे में आपूर्तिकर्ता को सूचित करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ PL नंबर? आंसर 8, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये बोल रहा है PL नंबर में कितने अंक होते हैं? तो PL नंबर में 8 अंक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RWF manufactures? Answer, both of the above, wheels, axles. ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये बोल रहा है RWF क्या बनाती है? तो RWF व्हील और एक्सल दोनों बनाती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए की फैक्टर इन प्लानिंग द स्टोर्स बजट? आंसर, एस्टिमेटेड डिमांड फॉर मटेरियल्स। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टोर बजट की योजना बनाने में प्रमुख कारक क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है सामग्री की अनुमानित मांग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टोर्स बजट? आंसर, टू एस्टिमेट द एलोकेट फंड्स फॉर स्टोर परचेज। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टोर बजट का उद्देश्य क्या है? तो स्टोर बजट का उद्देश्य जो है स्टोर बजट का मुख्य उद्देश्य है स्टोर खरीद के लिए धन का अनुमान लगाना और आवंटित करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए परचेज ग्रांट यूज्ड फॉर? आंसर, एलोकेटिंग फंड्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स। यानी कि ये बोल रहा है कि परचेज ग्रांट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्टोर्स की खरीद के लिए धन आवंटित करना। इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ GEM इज? आंसर, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। ऑप्शन नंबर सी। GEM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ये बता रहा है कि S1313 वाउचर इज ऑल्सो कॉल्ड NS इंडेंट। ये हो जाएगा नॉन स्टॉक इंडेंट, सॉरी स्टॉक इंडेंट हो जाएगा, हमने गलती बता दी, स्टॉक इंडेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये बोल रहा है कि S1313 वाउचर को S1313 वाउचर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक इंडेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, an items is AC is 3600 numbers, monthly requirement is 300। ऑप्शन नंबर ए।
यानी कि ये बोल रहा है कि एक आइटम की AAC 3600 है, तो उसकी मासिक आवश्यकता कितने हैं? आंसर हो जाएंगे 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, surplus items are आंसर items not moved for 24 months। यानी कि बोल रहा है कि सरप्लस भंडार क्या है? तो ये आंसर हो जाएंगे 24 महीने तक इशू नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रिकूपमेंट मीन इन स्टोर्स? आंसर रिप्लेनिशिंग स्टॉक, ऑप्शन नंबर ए। ये बोल रहा है कि रिकूपमेंट का क्या मतलब है? तो इसके आंसर हो जाएंगे स्टॉक पुनः भरना, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट हैंडल्स रिकूपमेंट इन अ स्टोर डिपो? आंसर स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर डिपो में पुनर्भुगतान का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो पुनर्भुगतान कार्य जो है वो भंडार विभाग करता है, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रिकूपमेंट इम्पोर्टेंट? आंसर टू अवॉइड स्टॉक शॉर्टेजेस, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये बोल रहा है कि पुनर्भुगतान क्यों महत्वपूर्ण है? पुनर्भुगतान महत्वपूर्ण है स्टॉक की कमी से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज PL नंबर इम्पोर्टेंट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट? आंसर इट हेल्प्स इन एक्यूरेट स्टॉक ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर बी। ये बोल रहा है कि इन्वेंट्री प्रबंधन में PL नंबर क्यों आवश्यक है? PL नंबर इसलिए आवश्यक है कि यह जो है सटीक स्टॉक ट्रैकिंग में मदद करता है। सटीक स्टॉक ट्रैकिंग में जो है ना वो मदद करता है, इसलिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेल्फ लाइफ मीन इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट? आंसर द टाइम पीरियड है मटेरियल रिमेन्स यूजेबल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्जन देख लेते हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन में सेल्फ लाइफ का क्या मतलब है? तो इसका मतलब वह समय अवधि जब कोई सामग्री उपयोग योग्य बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ आइटम्स जनरली हैव ए लिमिटेड सेल्फ लाइफ? आंसर केमिकल्स एंड पेरिशेबल गुड्स, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये बोल रहा है कि आमतौर पर किस प्रकार की वस्तुओं की सेल्फ लाइफ सीमित होती है? तो रसायन और खराब होने वाले सामान जो है सेल्फ लाइफ सीमित होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन विद एक्सपायर्ड सेल्फ लाइफ आइटम्स? आंसर डिस्पोज ऑफ देन फॉलोइंग प्रॉपर गाइडलाइंस, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहे हैं कि समाप्त सेल्फ लाइफ वाली वस्तुओं के साथ किया जाना चाहिए, तो इसके साथ उचित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निपटान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए लोकल परचेज इंडेंट? आंसर एन इंडेंट यूज्ड फॉर परचेजिंग आइटम्स लोकली व्हेन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये है कि स्थानीय खरीद इंडेंट क्या है? आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय स्तर पर वस्तुओं की खरीद के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इंडेंट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ गेट पास यूज्ड फॉर इन अ स्टोर डिपो? आंसर टू ऑथराइज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन और आउट ऑफ द डिपो। यानी कि ये बोल रहे हैं कि स्टोर डिपो में गेट पास का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है डिपो के अंदर या बाहर सामग्रियों की आवाजाही को
अधिकृत करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटेल्स आर मेंशन्ड इन अ गेट पास? आंसर, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड ऑथराइज्ड सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर सी। गेट पास में किन विवरणों का उल्लेख है? तो आइटम विवरण, मात्रा और अधिकृत हस्ताक्षर का उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRR इज मेंटेन्ड बाय रिसिट सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहा है कि DRR का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिसिट सेक्शन, रिसिट अनुभाग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IRS कंडीशंस व्हाट वारंटी इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? आंसर, 24/30 मंथ्स। यानी कि ये बोल रहा है कि IRS शर्तों के अनुसार कौन सी वारंटी कितने महीनों के लिए है? तो ये आंसर हो जाएगा 24/30 महीने, 24/30 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर परचेजिंग रेलवे मटेरियल्स स्मॉल वैल्यू लोकली? आंसर, लोकल परचेज सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय स्तर पर कम मूल्य की रेलवे सामग्री खरीदने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा स्थानीय खरीद प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ पेमेंट फॉर हेवी मटेरियल्स? आंसर, यूजिंग अ वेब ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये बोल रहा है कि भारी सामग्रियों को तौलने की प्राथमिक विधि क्या है? आंसर हो जाएंगे वेट ब्रिज का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ स्क्रैप मटेरियल्स? आंसर, डिलीवरी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रैप सामग्री की डिलीवरी के लिए कौन सा दस्तावेज की आवश्यकता है? आंसर हो जाएगा डिलीवरी आदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट्री एक्ट? आंसर, टू इंश्योर द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये बोल रहा है कि फैक्ट्री अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड? आंसर, 14 सितंबर। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये 1949 से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट? आंसर, देवनागरी। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? आंसर, आर्टिकल 343। यानी कि ये बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो ये अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज?
आंसर बिहार, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये बोल रहा है कौन सा भारतीय राज्य हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने वाला पहला राज्य था। तो हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने वाला पहला राज्य है वो बिहार था, ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMM if abbreviated in Hindi will be, आंसर मुख्य सामग्री प्रबंधक। यानी कि ये है कि हिंदी में संक्षिप्त करें तो CMM होगा मुख्य सामग्री प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर्स डिपार्टमेंट इन हिंदी इज रिटन एज, आंसर भंडार विभाग। यानी कि हिंदी में भंडार विभाग इस प्रकार लिखा जाएगा, भंडार विभाग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ट, आंसर 1976। यानी कि राजभाषा नियम कब पारित हुआ? राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्री हिंदी कोर्स इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आंसर प्रबोध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये इसके हिंदी वर्जन देख लेते हैं। केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? आंसर हो जाएगा प्रबोध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी? आंसर प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी। ये बोल रहा है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजभाषा? आंसर ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि ये बोल रहा है कि राजभाषा का क्या अर्थ है? तो राजभाषा ही अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें।